हेलो प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आपकी यूपीपी की तैयारी भी काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही है ना। तो आज आपकी क्लास जो है परसेंटेज की, आज आपकी दूसरी क्लास है। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है ना। क्या दिया आपका, यदि a प्लस बी का जो यहाँ पे 40%, a माइनस बी का आपका 60%, तो आपसे पूछा यहाँ पे 2a माइनस 3b अपान में a प्लस बी की वैल्यू पूछा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये आपका जो यहाँ पे a प्लस बी का जो कितना बोला आपका 40%, 40% आपका ना बराबर है, तो बराबर लगाया हमने। यहाँ पे कितना a माइनस बी का 60%, 60% आपका है कि नहीं। क्या करेंगे यहाँ पे, एक परसेंटेज से आपका परसेंटेज गया, जीरो से आपका जीरो गया, है ना। परसेंटेज से आपका परसेंटेज, जीरो से आपका जीरो, ये आपका कैंसिल आपका हो जाएगा यहाँ पे। आगे क्या आपका बचेगा यहाँ पे, 2 दूना आपका 4, 2 तियाँ आपका 6 आपका आ जाएगा। आप गुणा करेंगे यहाँ पे आपका 2a हो सका यहाँ पे, और यहाँ पे आपका प्लस आपका 2b हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3a माइनस 3b आपका हो जाएगा, है कि नहीं। हमने क्या किया, अंदर इसका गुणा किया 2a, और यहाँ पे 2b आपका हो जाएगा, यहाँ पे 3a माइनस कितना 3b हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2a को इधर लेके जाएं, 3b को आप इधर लेके आएँ, मतलब a को एक तरफ b को एक तरफ ले जाएंगे यहाँ पे। तो क्या मिलेगा आपका, 2a को इधर ले जाएंगे और 3b को आप इधर लाएंगे। ये देखिए आपका 2b और आपका ये 3b आपका इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा 3b, और इधर आपका 3a, और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2a आपका हो जाएगा, है ना। इसको जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा 2b और 3b मिलके कितना आपका 5 आपका b हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। तो यहाँ से आपका a अनुपाते b की जो वैल्यू क्या मिलेगी आपका, a अपान में b को आप इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा a अपान में b, और यहाँ पे आपका 5 बटे आपका क्या मिलेगा आपका 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, यहाँ पे 1 आपकी आ जाएगी। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1 यहाँ पे रखेंगे जो आपसे पूछा है a आपका, तो कितना 2a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 5 है, इंटू में आपका 5 हो जाएगा, माइनस 3b, b की वैल्यू कितनी आपके यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू कितनी 1 है, अपान में कितना हो जाएगा आपका a प्लस b का मतलब कितना 5 प्लस आपका 1 हो जाएगा, 5 दूना आपका 10 माइनस ये 3 एक नम आपका 3 हो जाएगा, अपान में कितना यहाँ मिलेगा 6। तो यहाँ पे आप घटाएंगे कितना, 10 में से आपका 3 जाएगा, 7 बचेगा, 7 बटे कितना आपका 6 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कौन सा आपका ऑप्शन 7 बटे आपका 6 ना। तो 7 बटे 6 आपका ऑप्शन जो पहला आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिंपल सा आपका सवाल था, ठीक है। चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला आपका नेक्स्ट आपका सवाल ये आपका, ठीक है, सिंपल सा ही आपका सवाल है, एकदम बेसिक सा आपका सवाल जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ऐसा आपका ए का आपका 120%, बी के 80% के बराबर है, तो आपसे पूछा है बी प्लस ए अपान में बी माइनस आपका ए पूछा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ए का 120%, ए का 120%, बी के 80%, बी का 80% का मिस आपका होता गुणा होता, ठीक है। ये क्या होगा आपका 80% आपका हो जाएगा, क्या है आपस में यहाँ बराबर यहाँ पे है। तो यहाँ निकालेंगे आप ए और बी का निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे आप। तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज से आपका परसेंटेज गया, जीरो से आपका 0 गया, 4 तियाँ आपका 12, 4 दूना आपका 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या होगा आपका यहाँ पे ए आपका 3a, यहाँ पे आपका 2b आपका हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे a अपान में b, अरे b को इधर लाएंगे आप ना, ये आपका जो 2 है
ये जो 3 आपका इधर लाएंगे तो बटे में आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या मिला आपका यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। क्यों, ये तो आपका होगा यहाँ पे। आपसे जो पूछा यहाँ बी प्लस आपका ए अपान में बी माइनस आपका ए पूछा, तो यहाँ पे आप रखेंगे वैल्यू, आप रखेंगे यहाँ पे बी प्लस ए का मतलब क्या आपका 3 प्लस आपका 2, 3 प्लस 2, और बी माइनस आपका ए हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर क्या मिलेगा 5, नीचे आपका 1 मिलेगा। 5/1 का मतलब कितना आपका मिलेगा 5 आपका आ जाएगा। तो जो आपके यहाँ पे ऑप्शन जो यहाँ पे दिखाई देता है आपका कौन सा, ये आपका ए ऑप्शन होगा। दोनों आपके सवाल यहाँ बहुत आपके बेसिक से सवाल थे, आपके यूपीपी के एग्ज़ाम में पूछने की उम्मीद पूरी है। तो अगला देखिए नेक्स्ट आपका सवाल सेम आपका यहाँ पे उसी कैटेगरी का सवाल आपका है। सवाल जो बोला है ए बी से 25% आपका कम है, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी ना। तो क्या करेंगे, यहाँ जो बोला ए बी से 25% कम है, पहली क्लास देखेगा हमने बकायदे इसको समझाया है ना, कंपैरिजन हमने समझाया वहाँ पे है। जैसे समझिए ए है, ए यहाँ पे का बी आपका है ना, ए है यहाँ पे बी आपका जो होता है 25%, इसको हम कह सकते हैं कितना 1/4 आपका 4 होगा, है ना। 25% की जो वैल्यू आपकी होगी यहाँ पे आपका जो भिन्न के रूप में कह सकते हैं आपका 1/4 होगा यहाँ पे। अरे भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25 अपान में कितना 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25 से करना 25 से कितना आपका 100 हो जाएगा। तो 1/4 आपका 4 आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे किससे कंपेयर किया है, ए जो आपका बी से कम है ना, ए जो किससे कम है आपका बी से। तो यहाँ पे जो आपका आधार क्या हो जाएगा आपका 4, तो बी की वैल्यू आपकी यहाँ पे 4 हो जाएगी। और यहाँ पे आपका जो 1 की कमी होगी, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आपका मिल जाएगा 3 आपका आ जाएगा। ए जो बी से कितना आपका कम है, कितना कम है आपका 1 कम है ना। तो आपका ए की वैल्यू निकल गई, यहाँ भी आपकी बी की निकल गई वैल्यू, ए और बी की वैल्यू आपकी आ गई। तो आपसे पूछा यहाँ पे इसकी वैल्यू आपसे पूछा है 2 × में बी की वैल्यू कितनी है 4, ये आपका 4 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ए की वैल्यू कितनी आपके यहाँ पे 3 है, आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे। अपान में जो दिया है आपका ए है, ए की वैल्यू आपके 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या मिलेगा आपका 4 दूना कितना 8 माइनस कितना आपका 3, तो क्या मिलेगा 5। तो 5/3 आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे, 5/3 आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो 5/3 आपका जो 3 यहाँ पे दिखाई कौन सा दे रहा है आपका ऑप्शन, ये आपका देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका, ये आपका लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तीनों आपके सवाल देखे इम्पॉर्टेंट थे यहाँ पे, है ना। अगला सवाल ले चलिए यहाँ पे। अगला देखिए आपका सवाल यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सवाल है अगला यहाँ पे। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका व्यय 6,000 रुपया तो मासिक बचत आपसे पूछा है। ये जो आपका ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, ध्यान दीजिएगा अपने वेतन का 20% मतलब कितना होगा 20% मतलब आपका 20/, कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। वो अपने मासिक वेतन का मतलब अगर 100 रुपया वो क्या करता है कमाता है, ये उससे क्या है इनकम है, इनकम मान लिया ये आपकी, उससे क्या इनकम आपका वेतन उसकी है, ये आपका उसका क्या आय है इनकम आपका। अपने वेतन का 20 रुपये का करता है आपका बचाता है ना, ये क्या करता है आपका यहाँ पे बचाता है, सेविंग आपकी हो जाएगी बचत, ये आपकी बचत हो जाएगी यहाँ पे। तो आप बताइएगा 100 रुपये उसकी इनकम है, 20 रुपये आपके सेविंग कर, खर्च कितना करता होगा आपका, खर्च आपका जो यहाँ पे करता होगा आपका 80 करता है, लेकिन 80 आपका यहाँ पे बोला नहीं है सवाल में, इसकी जो वैल्यू बोली यहाँ पे 6,000 बोली है। 80 की वैल्यू आपके जो यहाँ पे सवाल में जो दी गई है आपके 6,000 रुपये आपका खर्च करता है। तो आपसे पूछा यहाँ पे क्या उसकी मासिक बचत 20 की वैल्यू आपसे पूछा है। तो आप बताइए यहाँ पे 80 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, आपसे पूछे यहाँ पे क्या 20 की वैल्यू आपसे पूछे। तो कैसे क्या करेंगे
इसका देखिए क्या है आपका 1/4 है, ये देखिए इसका क्या 1/4, 80 का 1/4 कितना मिलेगा आपका 20 मिलेगा, है कि नहीं। इसका देखिए 80 का 1/4 करेंगे तो आपका 20 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो इसका भी आप 1/4 कीजिए, 6000 का 1/4 करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 1/4, तो देखिए 15 चौका कितना आपका 60 हो जाएगा, तो आपका 00 यहाँ पे आ जाएगा। तो 20 की वैल्यू कितनी मिल गई आपकी 1500 मिल गई, ये 1500 देगा, सिंपल सा आपका ऑप्शन निकल गया यहाँ पे, कुछ नहीं करना था आपका यहाँ पे। अरे भाई आपका इसका 1/4 हमको दिखा, 1/4 था 80 का, 80 का 1/4 कितना आपका 20 निकलेगा, आपसे 20 की वैल्यू पूछा था यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे 6000 का 1/4 कर देंगे, 6000 का 1/4 करेंगे तो आपका 1500 आपका मिल जाएगा, 1500 ना, ये 1500 आपका आ जाएगा यहाँ पे 1/4 करेंगे। जो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा था आपका पहला आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा, सिंपल सा आपका सवाल था यहाँ पे। इस चीज़ को आप यहाँ पे ना रेशियो से भी कर सकते हैं, रेशियो मतलब आपका अनुपात जो होता है वहाँ से भी आप कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। बाकी देखें अगला आपका सवाल, अगला देखें यहाँ पे सवाल आपका जो दिया है आपका 720 रुपये की कमाई में से आपका जो पंकज 65% आपका खर्च करता है वह कितना रुपया आपका बचाता होगा, और इतना खर्च करेगा तो कितना बचाएगा आपका यहाँ पे 35 बचाएगा, और कितना 35% की वैल्यू आपसे पूछा है यहाँ पे। 35 में आपका जो नंबर आता है प्राइम नंबर आपका 7 आता है। सवाल लेके ध्यान दीजिएगा, ये उसकी क्या है आपकी कमाई है, इनकम है। ये जो आपका 65% क्या होता है ध्यान दीजिएगा, 65 आपका परसेंटेज, 65% आपका ये होगा ना। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, थोड़ा सा इसको छोटा किया जाए और 5 से काटेंगे तो कितना मिलेगा 13×25 आपका होता है 65, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका 20 आ जाएगा। आपको पता है नीचे आपका जो दिखाता है यहाँ पर टोटल दिखाता है ना, टोटल आपका अगर उसकी जो इनकम यहाँ पे कितना है 20 है तो कितना आपका यहाँ पे खर्च करता है 13 आपका खर्च करता है। ये उसकी अगर इनकम यहाँ पे आए मान लीजिए वेतन मान लीजिए यहाँ पे उसका कितना आपका 20 है तो खर्च कितना करता है आपका यहाँ पे एक्सपेंड कितना करता है, ये जो आपका यहाँ पे खर्च है एक्सपेंड आपका यहाँ पे है ना, एक्सपेंड आपका 13 करता है तो बचाता कितना होगा आपका 7 बचाता होगा। कितना बचाता आपका 7 आपका बचाता है। तो आप बताइए सवाल में आपका जो यहाँ पे दिया है ये जो आपका इनकम है इसकी जो वैल्यू सवाल में कितना दिया है आपका 700 आपका 20 दिया है, 20 की वैल्यू आपकी 720 दिया, कितने गुना आपका हो रहा है यहाँ पे 36 गुना आपका हो रहा है। अरे भाई जीरो से क्या जीरो कैंसिल, इसको काटेंगे यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा 36 गुना आपका हो रहा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे आप इसका भी कर देंगे 36 गुना कर देंगे, जो आपसे बोला है यहाँ पे 7 की वैल्यू, 7 आपकी वैल्यू इसलिए हमने निकाले हैं यहाँ पे क्योंकि आपसे पूछा है सेविंग पूछा है, आपकी ये सेविंग ही आपके सेविंग यहाँ पे इनकम आपका 20 था 13 आपने खर्च कर दिया तो बचाया आपने कितना 7 आपने बचाया। तो ये जो आपका यहाँ पे क्या है सेविंग है आपकी बचत ही आपकी है, सेविंग आपकी बचत आपकी है। अगर 20 की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे कितना आपका दिया, अगर 20 की वैल्यू आपकी 700 कितना 20 है जो आपका 36 गुना आपका दिखा तो इसका भी कर देंगे 36 गुना जो आपसे पूछा है यहाँ पे 6 सत्ते कितना 7 इंटू में कितना आपका 36 आपका आ जाएगा। तो 6 सत्ते कितना आपका 42 हो जाएगा, 4 आपका हासिल, 7 त्रिक आपका 21, 21 सर कितना आपका हो जाएगा यहाँ पे 25 आपका हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे क्या आपकी शेविंग हो जाएगी आपकी। कौन सा आपका ऑप्शन 252 आपका 52 यहाँ पे जो देखिए आपका सिंपल सा आपका ऑप्शन जो दिखाई दे रहा था आपका बी आपका ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को समझ पा रहे होंगे, है ना। कुछ नहीं करना था इसमें आपको, इस सवाल को आप मौखिक कर सकते थे यहाँ पे, मतलब ओरली बिना आप पेन उठाए कर सकते थे। यहाँ पे 7 का मल्टीपल आपका 7 का मल्टीपल ये आपका नहीं यहाँ पे है, 7 का मल्टीपल ए भी नहीं था आपका, और ये आपका 7 त्रिक आपका 21 ए भी नहीं था आपका। 7 का मल्टीपल आपका एक ही ऑप्शन था, एक ही आपका ऑप्शन, क्योंकि आपको पता अगर 65 आपका परसेंट खर्च करेगा तो 35% ही तो बचाएगा आपका। 35% आपका जो प्राइम नंबर आपका आता है 7, तो 7 का मल्टीपल 100% आपका मिलेगा ही मिलेगा आपका आंसर आपका। तो एक ही ऑप्शन था यहाँ पे 7 का मल्टीपल जो आपका बी ऑप्शन था यहाँ पे।
ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवालों पे। अगला आपका सवाल ये देखिए, मोस्ट आपका इम्पॉर्टेंट पैटर्न है आपके, बेहद आपका इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पैटर्न। हमने ऐसे आपके यहाँ पे 2-3 सवाल लिए हैं, 2-3 नहीं साल आपके 3-4 सवाल लिए हैं आपके यहाँ पर। हमने 3-4 सवाल ले लिए हैं आपके। सवाल लेके 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है आपका। बहुत ध्यान समझिए, आपके पास यहाँ पे 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और आपके यहाँ पे तीसरी आपकी संख्या। तो आपके पास यहाँ पे कितनी संख्या है, आपके पास 3 संख्या हैं। अब आपसे बोला क्या है, जो आपकी 2 संख्याएं हैं ना, तीसरी संख्या से क्रम से 20% 50% आपकी अधिक है। तो किससे कंपेयर किया है, तीसरी संख्या से कंपेयर किया है ना। तीसरी संख्या से आपके यहाँ पे जो है 20% और 50% आपके अधिक है। हमने मान लिया यहाँ पे तीसरी आपकी संख्या यहाँ पे मान लिया कितना, 100 मान लिया। तीसरी संख्या को हमने मान क्या लिया, 100 मान लिया। अपनी मर्जी के आंसर आप कुछ भी मान सकते हैं, बस हमने यहाँ पे 100 इसलिए माना क्योंकि आपका सवाल थोड़ा सा आसानी से लग जाएगा आपका। तो आप बताइए यहाँ पे जो तीसरी संख्या से आपकी ये जो दोनों आपकी संख्याएं यहाँ पे हैं, आपकी जो दोनों संख्याएं यहाँ पे ये इससे कितना 20% अधिक है, और ये आपकी यहाँ पे जो दूसरी आपकी संख्या 50% आपकी अधिक है। दोनों आपकी जो संख्याएं यहाँ पे भाई हैं, ये पहली आपकी संख्या तीसरी से कितना आपकी 20% अधिक है, और दूसरी आपकी संख्या जो तीसरी से ये 50% आपकी अधिक है। तो आप बताइए 100 का निकालेंगे 20%, जो आपका निकलेगा 20 निकलेगा, क्योंकि आधार आपका यहाँ पे क्या हमने लिया, बेस आपका 100 लिया। जो भी चीज़ आपकी निकलेगी डायरेक्ट आपकी वही निकलेगी, जो यहाँ पे वही का मतलब क्या, जैसे इसका निकालेंगे 100 का निकालेंगे आपका 20%, जो आपका 20 होगा, तो 20 आपका अधिक है, तो कितना आपका आ जाएगा। आप बताइए इसमें जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे तो कितने आपका 100 आपका 20 आ जाएगा। इसका निकालेंगे 50%, तो कितना मिलेगा आपका 50। इससे 50 आपका अधिक है, तो कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे 150 आपका आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पहले की जो निकली आपकी 120 आ जाएगी, और दूसरे के आपकी 150 आपका आ जाएगी। तीसरे के आपकी यहाँ पे क्या निकल जाएगा, आपकी 100 आपकी आ जाएगी यहाँ पे, है ना। तब क्या करेंगे, आपसे जो बोला यहाँ पे, तो पहली संख्या ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का मतलब किसका, दूसरी संख्या का मतलब जो कंपेयर आपसे किया दूसरी संख्या से किया आपका। तो यहाँ आप देखिए तीसरी संख्या से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, तीसरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तीसरी संख्या आपका कोई यूज ही नहीं आपका यहाँ पे है। तीसरी संख्या से कोई मतलब यहाँ पे नहीं। सवाल जो बोला पहली संख्या का दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का किससे, दूसरी संख्या का मतलब जो आपका कंपेयर किया है दूसरी संख्या से किया, वो आपका बटे में हो जाएगा, तो 150 आपका आ जाएगा, बटे में 150। और पहली संख्या आपकी यहाँ पे कितना है, 120 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, क्या मिलेगा आपका, 0 से 0, 3 चौका 12, 3 पच्चे कितना 15 हो जाएगा। आपको पता है ये जो आपका निकला कितना, 4 बटे आपका 5 निकला है। 1 बटे जो 5 आपका होता है कितना होता है आपका 20%, तो आपका 4 गुना यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा 80%। और आप यहाँ पे कन्वर्ट ही कर लें यहाँ पे 100 से गुणा करके, जब 100 से गुणा करेंगे तो आपका देखिए 80 आपका % आपका आ जाएगा। क्या मिल जाएगा आपका 80% आपका जो यहाँ पे दिखाई देता है आपका प्यारा सा आपका क्यूट सा आपका सी आपका ऑप्शन। ठीक है, समझ पा रहे कि नहीं, आसान था सवाल। हमने मान लिया तीसरी संख्या आपकी 100 थी, 20 पर आप अधिक करेंगे तो 120 होगा, दूसरे को आप क्या करेंगे 50% अधिक करेंगे तो 100 आपका 50 हो जाएगा। इसी को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, और क्या सवाल जो आपसे बोला है जिससे तुलना करता है जिससे कंपेयर करता है उसको हम हमेशा बटे में लेते हैं, बटे में आपको बेस मानते हैं। वहाँ पे सवाल लेके सेम उसी कैटेगरी का सवाल आपका यहाँ पे, 2 संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से 20% तथा 50% हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % आपका यहाँ पे है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % आपका है। आपका सवाल जो बोला है 2 संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से 20% तथा 50% हैं का मतलब यहाँ तो ना तो कम बोला है ना तो ज़्यादा बोला है। बहुत ध्यान समझिएगा सवाल। इसके पहले आपका जो यहाँ पे दिया था ये आपका देखिए यहाँ पे अधिक बोला, अधिक
जो आपकी यहाँ पहली संख्या है, दूसरी आपकी संख्या जो तीसरी से क्या आपकी अधिक थी, लेकिन इस आपके सवाल में जो बोला है सिर्फ है बोला, ना तो कम है ना तो ज़्यादा आपके हैं। सवाल को ध्यान समझिएगा। जैसे आपके पास पहली संख्या हो गई और आपके पास दूसरी संख्या हो गई यहाँ पे, और ये आपकी तीसरी संख्या हो गई यहाँ पे, ठीक। ये आपके पास 3 संख्या हमने मान लिया। आप बताइए यहाँ पे हमने मान लिया यहाँ पे आपकी जो 2 संख्या है तीसरी संख्या की क्रम से, तीसरी संख्या मतलब जो आपका कंपेयर किया है तीसरे से किया आपका, तो हमने बेस इसको मान क्या लिया, 100 मान लिया। आप बताइए जो आपकी पहली संख्या है, पहली संख्या क्या आपकी तीसरी की आपकी 20% है, ना तो कम ना तो ज़्यादा, इसका निकालेंगे 100 का निकालेंगे जब 20% आपका 20 निकलेगा, 100 का मिस का आपका होता है गुणा होता है, इसका 20% है, 20% कितना 20 बटे आपका 100, तो क्या होगा आपका 100 से क्या 100 कैंसिल, क्या मिलेगा आपका बस आपका क्या मिलेगा 20 आपका आ जाएगा, और इसका निकालेंगे 50% आपका 50 मिल जाएगा आपका, इसका निकालेंगे 50% कितना मिलेगा भाई 50% आपका मिलेगा। और क्या अब क्या करना, आपको जो बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट आपका है, तो सिंपल सा आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो आपका दूसरी संख्या का बोला है, दूसरी संख्या मतलब क्या आपका 50, यहाँ पे बटे में आपका 50 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आपका 20 आपका आ जाएगा, इनटू में आपका 100 से गुणा करेंगे जो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, क्या मिलेगा आपका 50 दूना आपका 100 हो जाएगा, 20 दूना कितना आपका 40 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपका 40% आपका मिल जाएगा। तो 40 आपका जो प्रतिशत कौन सा आपका ऑप्शन है, ये आपका डी ऑप्शन आपका, ठीक। चलें आपके नेक्स्ट सवालों पे, अगला आपका सवाल बेहतर सा आपका सवाल यहाँ पे सामने आपका जो दिखाई दे रहा है, सवाल देखिए अगला, सी की आय, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सी की आय बी से 20% आपकी अधिक है और बी की आय ए से 25% आपकी अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत आपकी अधिक है। सवाल को बहुत ध्यान समझिएगा, काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझिएगा। आपके पास देखिए यहाँ पे ए हमने मान लिया और बी मान लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने सी मान लिया। आपके पास कितने संख्या हैं, 3 संख्या हैं, ए बी सी आपके पास हैं। ध्यान दीजिए, सी की आय बी से 20% आपकी अधिक है। कौन अधिक है, सी अधिक, किससे, बी से अधिक है। आपका जो होता है 20% कितना आपका होता है, 20% आपका जो होता है 1 बटे आपका 5 होता है ना। तो आप बताइए यहाँ पे, ये जो आपका यहाँ पे क्या बोला है, जो सी की आय है ना बी से अधिक है, इसका मतलब ये जो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 5 आपकी आ जाएगी बी की वैल्यू, यहाँ पे आपका 1 अधिक है, निकालेंगे 5 का निकालेंगे 20% निकालेंगे कितना मिलेगा, 1 आपका अधिक है, तो यहाँ पे आपका 1 अधिक करेंगे कितना मिलेगा आपका 6 आपका आ जाएगा, है ना। ये आप 1 अधिक यहाँ पे करते तो आपका 6 आ जाएगा। आगे जो बोला है सवाल में, बी की आय ए से, जो बी की आय है ना ए से कितना आपकी 25% आपकी अधिक है। 25% कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, 25% क्या होता है, 1 बटे आपका 4 होता है। सवाल जो बोला है यहाँ पे, जो बी की आय है ना ए से आपका अधिक, यहाँ पे ए से अधिक है, किससे तुलना किया, आपका ए से किया है। बेस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका अनुपात है, अनुपात 1 आप अधिक करेंगे कितना मिल जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो आपको क्या करना, अनुपात को मर्ज करना है यहाँ पे, है ना, अनुपात को क्या करना, मर्ज करना है। एक बार देखिए बी की वैल्यू 5 है, एक बार बी की वैल्यू यहाँ 5, तो 5 आपके यहाँ पे सेम आते हैं। अगर सेम ना आता तो उसको सेम करते हैं, यहाँ पे सेम अगर चीज़ें ना मिलती तो सेम उसको हम करते हैं यहाँ पे, लेकिन सेम आपका दिया गया है तो सीधे आपकी वैल्यू यहाँ पे ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए की वैल्यू आपके 4 आ जाएगी, बी की वैल्यू आपकी 5 आपकी आ जाएगी यहाँ पे, और सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। ठीक, कुछ नहीं करना था। अगर मान लीजिए आपका सेम ना होता तो क्या करते, सिंपल सा ध्यान दीजिए, पहले इस सवाल को हम करते फिर बताते आपको अगर सेम ना होगे तब क्या करेंगे आप। सवाल जो बोला, तो सी की आय ए से कितना % आपका अधिक है। जो आपके सी की आय है ना ए की आय से कितना अधिक है, आप बताइए यहाँ पे कितना अधिक है, 2 अधिक है। अधिक है किससे अधिक है, जो सी की आय है ना ए से आपकी अधिक है, कितना अधिक है, 2 आपकी अधिक है। अगर 2 अधिक है किससे अधिक है, आपका यहाँ पे ए से अधिक है, बटे में आपका क्या मिलेगा,
2 आपका आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 आपका 2 मिलेगा, 1/2 आपका क्या होता है, आपका 50% आपका होता है, 50% आपका होता है। तो क्या मिल जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन जो दिखाई देता है आपका बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा आपका प्यारा सवाल था, समझिएगा। अगर आपका यहाँ पे सेव नहीं होगा तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लिया हमने इसकी वैल्यू ना, मान लिया हमने इसकी वैल्यू क्या है, हमने मान लिया इसकी वैल्यू 3 है, ये आपके यहाँ पे क्या, ये आपकी वैल्यू मान लिया 3 है, ये आपका 4 है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सेम करना है, अनुपात को करना है, मर्ज करना है, आपको मिलाना है यहाँ पे अनुपात। एक बार देखिए जो आपका बी की वैल्यू आपकी 5 है, एक बार आपकी 3 है, तो ऐसा आपका हो नहीं सकता ना, ऐसा आपका होगा नहीं। एक बार आपका बी की वैल्यू 5 है, एक बार आपकी 3, तो दोनों को सेम करें। दोनों को सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 3 से गुणा कर दें और यहाँ पे 5 से गुणा कर दें, अरे भाई 3 से गुणा करेंगे आपका 15 हो जाएगा, 5 से यहाँ पे करेंगे तो 15 हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अब क्या होगा, आपने यहाँ पे 3 से गुणा किया, जब आप 3 से यहाँ पे गुणा करेंगे 3 से आपका यहाँ भी गुणा होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। जब आपने 5 से यहाँ पे किया तो 5 से आपका यहाँ भी गुणा होगा आपका। अब यहाँ पे जो 5 चौका कितना 20 हो जाएगा यहाँ पे ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू 5 कितना आपका 15 हो जाता, और ये सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6 आपका 18 होता है। तब ए की वैल्यू 20 आएगी, बी की वैल्यू 15 आएगी, सी की वैल्यू आपकी 18 आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ से कुछ भी आपका देगा, ए बी सी कितना आपका अधिक है, बी आपका ए सी कितना कम है, ऐसा आपका कुछ भी आपका पूछा जा सकता है सवाल। ठीक है, जब आपका सेम होगा तब कैसे क्या होगा, जब आपका सेम नहीं होगा तब कैसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को दोनों हमने यहाँ पे क्लियर आपको कर दिया। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट सवालों पे। आपके अगला आपका सवाल यहाँ पे, नेक्स्ट आपका सवाल, देखिए अगला आपका सवाल, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। यहाँ देखिए बहुत ध्यान से, लैंग्वेज का बोला है, ना तो कम ना तो ज़्यादा। ए का जो वेतन है, ए का जो वेतन है ना, बी के वेतन का 40% है, बी का काम इसका आपका गुणा होता है। 40% कितना आपका 40% आपका हो सका, यहाँ पे क्या है आपका इसके बराबर है। ए का जो वेतन है बी के वेतन का 40% है, इसका मतलब क्या, ए का जो वेतन है बी का 40% क्या है आपका बराबर यहाँ पे है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कोई बता सकता है 40% क्या होता है। 40% आपका जो होता है 2/, कितना होता है आपका 5 होता है। आप बताइए बी को आप इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a/, आपका बी हो जाएगा यहाँ पे, और बराबर कितना 2/, आपका 5 आपका हो जाएगा। ऐसा आपका होगा कि नहीं होगा, आप बताइए यहाँ पे, बोलेंगे हाँ यही होगा आपका। आगे जो बोला है बी का जो वेतन है सी के वेतन से 25% आपका अधिक है। यहाँ पे यहाँ देख लीजिए, बोला आपका अधिक है, अधिक आपका यहाँ बोला है, क्या बोला आपका अधिक बोला, यहाँ पे अधिक आपका बोला है। क्या आपका अधिक है, ध्यान दीजिए, आपका बी हो गया यहाँ पे, ये आपका हमने मान लिया सी हो गया। ठीक, जो आपका सी का वेतन है ना, सी के वेतन से सॉरी बी का जो वेतन यहाँ पे यहाँ से आपका शुरू है, बी का जो वेतन है सी के वेतन से आपका 25% अधिक है। किससे अधिक है, सी से अधिक है। कौन अधिक है, बी अधिक है। कौन अधिक है, बी अधिक है। आपका कितना 25%, 25% कितना आपका होता है 25%, 25% कितना होता है 1/, आपका 4 होता है। अब देखें जो बी का वेतन है सी से आपका अधिक है, सी से अधिक है, किससे कंपेयर किया, सी से, जो आपका आधार बनेगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। एक आपका अधिक है 1, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी और सी का अनुपात, यहाँ पे ए और बी का आपका अनुपात। तो क्या करेंगे यहाँ पे चीज़ों को आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे ए हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू आपकी 5 है। वैसे देखिए बी की वैल्यू यहाँ भी आपके देखिए सेम ही आपकी, अगर ए की वैल्यू आपकी 2 है तो बी की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या मिलती है, आपकी 5 मिलती है। अब क्या करेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे। यहाँ भी देखिए आपकी बी की वैल्यू को सेम ही किया आपका, तो कुछ करना ही नहीं यहाँ पे। तब तो अगर आपका सेम नहीं आपका देता तो उसको सेम हम करते हैं। यहाँ पे जो अभी हमने बताया तरीका दोनों को सेम करने का, सो आपका तो दोनों को यहाँ पे सेम किया, तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी यहाँ पे, और बी की वैल्यू 5 हो जाएगी यहाँ पे, और सी की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी।
ठीक। अब आगे सवाल जो बोला है सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत आपका अधिक है। जो सी का वेतन है, सी का वेतन आपका ए से कितना आपका अधिक है, कितना अधिक है बताइए, आप बताइए कितना अधिक है, 2 अधिक है। और कितना अधिक है, ये आपका 2 अधिक है, 2 अधिक। अगर 2 आपका अधिक है ना, किससे अधिक, आपका ए से अधिक है, जो बेस आपका यहाँ पे 2 लेना है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या हो सके, इनटू आपका 100 हो सका यहाँ पे। अरे भाई परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे तो काटेंगे 1 आ जाएगा, तो ओवरऑल आपका जो मिलेगा यहाँ पे 100% आपका। अगर कोई चीज़ आपकी डबल होती ना, इसका मतलब आपका 100% है, आपका अधिक है। जैसे आपका पहले वेतन 2 था, आज कितना हो गया आपका 4 हो गया, कितना बढ़ गया आपका 100% बढ़ गया, आपका डबल आपका हो गया। पहले आप जो कमा रहे थे 50 रुपये कमा रहे थे, पहले कितना कमा रहे थे 50 रुपया, आज आप कितना कमा रहे हैं 100 रुपया, क्या होगा आपका डबल हो गया। ये डबल होने का मतलब आपका 100% आपका वेतन क्या हुआ, आपका इंक्रीज हो गया। तो वही आपके यहाँ पे था क्या, ये देखिए कितना आपका हुआ, इसका देखिए डबल आपका है। ये जो आपका सी है ना, सी जो आपका यहाँ पे क्या, इसका देखिए डबल मतलब 2 गुना है, इसका मतलब 100% आपका अधिक है ए से। ठीक है, आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवालों में। अगला सवाल देखें यहाँ पे, एसएससी जीडी के पेपर का पूछा गया यहाँ पे है ना। यहाँ पे ऑप्शन में आपके मिस्टेक दिख रही है क्या, एक संख्या 40 में 40% की वृद्धि किए थे तो वास्तविक वृद्धि क्या है। ऑप्शन देखिए मिस्टेक आपकी है, यहाँ पे थोड़ा सा हम कर देते हैं करेक्शन। ठीक, यहाँ पे कर देते हैं आपके करेक्शन। यहाँ पे ये आपका होगा, यहाँ पे 1 होगा। आपसे पूछा वास्तविक वृद्धि पूछा है, कितने की वृद्धि हुई है आपके, वास्तविक वृद्धि पूछा, वास्तविक वृद्धि। एक संख्या थी, एक संख्या 40 में, एक संख्या आपका यहाँ पे क्या है 40 है, क्या करते हैं इसमें 40 की वृद्धि करते हैं। अगर 40 की आप वृद्धि करेंगे यहाँ पे 40 की वृद्धि, इसका निकालेंगे 40%, इसका निकालेंगे 40% आप निकालेंगे तो कितने की वृद्धि होगी यहाँ पे, 0 से क्या 0 कैंसिल, यहाँ पे 4 से कितना आपका 16 हो जाएगा, तो कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे वास्तविक वृद्धि आपसे पूछा है, ये नहीं बोला आपका व्हाट विल बी दी एक्चुअल आपकी इंक्रीज पूछा, एक्चुअल इंक्रीज पूछा है यहाँ पे। 4 से कितना 16, ये 16 आपकी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे 16 की। ठीक है, ये नहीं बोला आपका बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, आपसे ये नहीं पूछा है आपकी कितने की वृद्धि हुई, तो कितने की यहाँ पे वृद्धि आपकी 16 की हुई है। अगर आपसे पूछता वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा आपका, तब तो आपका जो आपका हो जाता है यहाँ पे ना, पहले आपकी संख्या कितनी 40 थी, आज आपका 16 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा आपका 56 होता, तो 56 आपका यहाँ पे आंसर होता, इसके आंसर होता जब आपकी बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, आपसे ये पूछता। आपसे बोला है वास्तविक वृद्धि कितनी हो रही है, बहुत ध्यान समझिए लैंग्वेज को, आपको लैंग्वेज को ध्यान समझिएगा। लैंग्वेज की वास्तविक वृद्धि आपसे पूछा कितने की आपकी वृद्धि रही, 16 की वृद्धि हो रही है, 16 की आपके 16 यहाँ पे ऑप्शन देखें, यहाँ पे मिस्टेक आपका किया था ना, मिस्टेक हमको सब पता है, ऑप्शन पता है, डाटा पता है, लैंग्वेज पता है, किस आपके एग्जाम में पूछा गया ये भी पता हमको है। ठीक है, तो सवाल आपके एसएससी जीडी 2023 के पेपर का ही पूछा गया आपका। ठीक है, चलते हैं आपके अगले सवाल पे, नेक्स्ट आपके सवाल पे। अगला सवाल देखें, यदि किसी संख्या का 30% इतना क्या है आपको, एमटीएस 2022 के पेपर का पूछा गया यहाँ पे। एमटीएस 2022 के पेपर का ही पूछा गया है, आप चेक कर सकते हैं। बस गया 2:40 यार। अगला सवाल देखें यहाँ पे, यदि किसी संख्या का क्या हुआ यार 34 मिनट, यदि किसी संख्या का 30% 135 से 15% आपका अधिक है, उस संख्या का 50% ज्ञात कीजिए। आपके पास कोई संख्या थी, संख्या का 30%, बहुत ध्यान समझिएगा, संख्या का आपको निकालना है यहाँ पे 30%। हमने मान लिया संख्या आपके पास कितना x है, इसका निकालेंगे कितना 30% निकालेंगे, 30% आप निकालेंगे। 135 से आपका 15 अधिक है, 135 से आपका 15 अधिक है, तो आप बताइए 15 इसमें जोड़ेंगे, अधिक जोड़ेंगे कितना आपका आएगा 150 है कि नहीं, 150 आपका आ जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आपका आ जाएगा सॉरी, ये आपका 30 बटे कितना 100 आपका आ जाएगा, और कितना, और यहाँ पे कितना आपका 150। अब क्या होगा आपका यहाँ पे
सिंप्लीफाई करेंगे कितनी बार भाग जाएगी, आपकी 5 बार भाग जाएगी। और x इस 100 का आप गुणा करेंगे कितना, आपका 500 हो जाएगा यहाँ पे। क्यों, ये तो आपका होगा यहाँ पे। अब क्या करना है, संख्या का आपको निकालना है 50%, इसका करना है 50% कितना, 1/2 करना आपको। 1/2 जब 2 करें कितना आपका 250, 500 का आधा कितना होता है आपका 250 होता है, और क्या। तो 250 आपका यहाँ पे आपका लास्ट ऑप्शन डी आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। सवाल में आपका कुछ नहीं था, सिंपल सा आपका सवाल था। एक कोई संख्या थी, उसका 30%, 135 से आपका 15 अधिक था, तो 15 आप इसमें जोड़ेंगे तो कितना आपका 150 हो जाएगा, आपकी संख्या हो जाएगी यहाँ पे ना। इस संख्या का आपका 30% जो किसके आपके बराबर होगा, यहाँ पे 150 के बराबर हो जाएगा आपका। इसका यहाँ पे निकालेंगे, x की वैल्यू आपकी कितनी निकल जाएगी, 500 आपकी आ जाएगी, यहाँ पे 500 आ जाएगी। इसका निकालना 50%, 50% कितना आपका 1/2 आधा करना है, इसका आधा करेंगे आपका 250 आपका यहाँ पे जो दिखता था आपका डी आपका ऑप्शन। चलते आपके नेक्स्ट आपके सवाल पे, अगला आपका सवाल। ये सवाल देखें, आप इस सवाल को मौखिक कर सकते हैं, मौखिक। जिनको पता है यहाँ पे क्या परसेंटेज मतलब वैल्यू पता है कि नहीं, परसेंटेज से क्या फ्रैक्शन वैल्यू पता है। जैसे आपका 25% कितना 1/4 होता है, 20% कितना 1/5 होता है, 12.5% कितना 1/8 होता है, 37.5% कितना 3/8 होता है, 16 से 2/3% कितना 1/6 होता है। चीज़ों को बढ़िया से आप याद किए हैं तो बहुत आसानी से इस सवाल को आप मौखिक ओरली कर सकते हैं, ओरली आप कर सकते हैं। समझिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, अनाज के एक भंडार में से 1/8 भाग सड़ गया। 1/8 क्या दिखाता परसेंटेज में आपका 12.5 दिखाता, 12.5 है कि नहीं, 12.5। इसलिए हमने यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट किया, क्योंकि आपसे पूछा स्टॉक में अनाज का कितना प्रतिशत आपका सड़ा हुआ नहीं है। अगर इतना आपका सड़ गया तो कितना आपका सड़ा नहीं है, 100 में से घटा देंगे 100, टोटल अपने आप में जो होता है 100% में से आपका इतना भाग क्या होगा, सड़ गया। बाकी जो बचेगा आपका कितना सेफ आपका भाग बचेगा, जो आपका सड़ा हुआ नहीं है, घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा 87.5% आपका आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये मौखिक आप कर सकते हैं, मौखिक आप बिना पेन उठाए। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे, अगला सवाल आपका यहाँ पे, ये भी देखिए आपका सवाल इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे है, ठीक है। हमने इस कैटेगरी के 2 सवाल लिए हैं। सवाल लेके आपके पास एक छात्र ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, गणना में प्रतिशत आपकी त्रुटि क्या होगी। समझिए आपके पास यहाँ पे जो आपका 5/3 है, और ये आपके पास कितना 3/5 है। क्या करना था, यहाँ पे एक निश्चित संख्या से आपको गुणा करना था ना, जो आपने 5/3 की वजह क्या किया, आपने 3/5 से गुणा कर दिया था। आज से बोला यहाँ पे कितने की आपकी गलती हो गई, त्रुटि हो गई, आपकी परसेंटेज निकालना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे समझिएगा, 5 का गुणा आप यहाँ पे करेंगे, इसका गुणा आप यहाँ पे करेंगे, तो 5×5 कितना 25 हो जाएगा आपका। 5×5 कितना 25, 3×3 कितना 9। गुणा करना था उसको 25 से मान लिया, गुणा आपको जो करना था 25 से, लेकिन आपने कर क्या दिया 9 से गुणा कर दिया। कितने कमी हो गई आपकी 16 कमी हो गई। 16 की जो कमी हुई किस पर, 25 पर। 16 की जो कमी हुई किस पर, आपकी 25 पर। इंटू आप 100 करेंगे, और क्या 25 चौक कितना आपका 100 हो जाएगा, 16 चौक कितना आपका 64, तो 64% आपका हो जाता है यहाँ पे क्या आंसर आपका हो जाएगा। ये आपका हो सके यहाँ पे डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट आपका सवाल सेम आपका उसी कैटेगरी का सवाल आपका, फिर से आपको जो गुणा करना था 3/2 से गुणा करना था, आपने गुणा कर दिया, 7/5 से गुणा कर दिया। आपसे बोले हमें परसेंटेज आपका एरर पूछा आपका। कितने की आपके त्रुटि हुई यहाँ पे, कितने परसेंट की ना। तो क्या करेंगे, सिंपल सा आपका सवाल था, आपका जो गुणा करना था कितना 3/2 से, आपने गुणा किससे कर दिया आपका 7/5 से गुणा कर दिया। तो 5 यहाँ कितना 15 हो जाएगा आपका, 2 सत्ते कितना आपका 14 हो जाएगा आपका। कितने कमी हुई, 1 की कमी हुई, किस पर हुई 15 पे। 1/15 कितना होता है 1/15 इंटू आप कर देंगे यहाँ पे 100 से गुणा कर देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका 5 ते कितना 15 हो जाएगा, 5 दूना आपका 20 हो जाएगा, 5 दूना आपका 10 होगा, मतलब 20/25 आपका। तो 20 बटे कितना मिला फाइनली आपका 20 बटे आपका 3% ना,
इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 3 छक 18 हो जाएगा, 2 आपका 6 सही आपका 2 आपका 3%। ये आपका फाइनली आपका आंसर मिल रहा है। कौन सा आपका दिखा दे रहा? आपका सी आपका ऑप्शन दिखा रहा। प्यारे प्यारे आपके 2 सवाल थे और प्यारे तरीके से हम लोगों ने किया, यहाँ पे सॉल्यूशन किया, उससे भी बेस्ट किया। अगला आपका सवाल यहाँ पे सवाल देखिए, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% आपकी अधिक यहाँ पे है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है। आपके पास देखिए 3 संख्याएं थी, आपके पास क्या 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और आपकी ये तीसरी आपकी संख्या है। ठीक, आपके पास 3 संख्याएं यहाँ पे है और क्या, 2 जो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से आपके 10% और 25% आपकी अधिक है। ठीक है, किससे? तीसरी से आपके अधिक है। इसको हमने मान कर लिया 100 मान लिया। ठीक, तो कितना आपका 10% अधिक है तो कितना मिलेगा? 100 आपका 10 हो जाएगा यहाँ पे। अरे भाई 100 तो पहले ही था, 100 का निकालेंगे 10%, 10 आपका बढ़ेगा तो 100 आपका ऑलरेडी पहले था, 10 आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 100 आपका 10 हो जाएगा, 110 हमने लिख दिया यहाँ पे। ये कितना आपका 25% आपका बढ़ाएंगे कितना आपका मिलेगा? 125 मिलेगा। सवाल जो आपसे पूछा उन दोनों संख्याओं का अनुपात, उन दोनों का मतलब क्या? ये आपका जो यहाँ पे इसका अनुपात निकालना, इसका अनुपात, इसमें आपका आ रहा 11, इसमें 11 है नहीं, तो इसमें 11 आपका मिलेगा ही मिलेगा। 11 का मल्टीपल एक ही आपका ऑप्शन था। वैसे 5 से आप गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो 22 25 आपका 110 हो जाएगा। यहाँ पे अनुपात लेंगे, अनुपात आपका जो होता है छोटे से छोटे रूप में होता है आपका, इसको काटेंगे आपका 5 से 25 मिल जाएगा। अब दोबारा आपका सिंप्लीफाई नहीं होगा तो यही आपका अनुपात हो जाएगा आपका 22 बटे आप 25 कहें या 22 अनुपाते 25 बोले, बात आपकी एक ही है। ठीक है, आपका सवाल में क्या पता आपका ऐसे दे दे 22 बटे कितना 25 भी आपका दे सकता है आपके ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए। दोनों आपके यहाँ पे सही हैं, दोनों आपके। ठीक है, चाहे आप 22 अनुपाते 25 आपका दे ऑप्शन में, चाहे 22 बटे आपका 25 दे, चीज़ें आपके दोनों सेम यहाँ पे हैं। अगला देखिए आपका नेक्स्ट आपका सवाल, अगला आपका दोनों सेल आपके यहाँ पे सवाल जो आपके सेम है क्या? यार 2 बार टाइप हो गया आपका। अगला देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपका अलग सवाल है। इस सवाल को आपको देते हैं करने के लिए, इस सवाल को आप खुद कीजिएगा। चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला आपका सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम पूरा ध्यान लगा के पूरा। एक फल विक्रेता के पास कुछ आपके तरबूज थे, 45% तरबूज बेचने के बाद भी 45% उसने बेचा, जो भी उसके पास क्या था? तरबूज था। बेचने के बाद उसके पास इतना आपका तरबूज बच गया, शेष आपका रह गया, तो उसके पास पहले तरबूज कितने थे? बहुत ध्यान समझिएगा। हमने मान लिया उसके पास जो तरबूज थे टोटल ना 100 आपके थे, उसके पास टोटल जो यहाँ पे तरबूज कितने थे? हमने मान लिया 100 आपके तरबूज थे, तो 100 आपके टोटल जो शुरुआत में थे 100 मान लिया 100। ठीक, अब निकालेंगे 100 का निकालेंगे 45%, कितना आपका निकलेगा? 45 आपका निकलेगा। 100 का निकालेंगे 45% आप निकालेंगे, कितना मिलेगा आपका? 45 मिलेगा। 45 आपका 45 क्या किया उसने? बेच दिया, सेल कर दिया, सेल बेच दिया। बाकी उसके पास बचा कितना? 55 बचा, 55 बचेगा ना आपका, ये 55 बचा है 55। लेकिन सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? बचा कितना है? 400 आपका 95 बचा है, 495 बचा है, 95। हमारे अनुसार जो हमने माना है, हमारे अनुसार जो माना कितना टोटल था? 100 था। आपने कितना बेचा? 45 आपने बेचा है ना। आपके पास कितना रह गया? 55 रह गया। लेकिन सवाल के आंसर कितना आपका रहा है? 400 आपका 95 रहा है, तो कितने गुना आपका हो रहा है यहाँ पे? आपका 9 गुना हो रहा है। देख पा रहे हैं कि 9 गुना होगा ना। और 55 की वैल्यू इतनी दी है तो कितने गुना? 9 गुना। आपसे पूछा टोटल कितने थे, इसका आपका जो 100 ने हमने जो टोटल माना कितना? 100 जो माना है ना टोटल आपका, तो इसका कर देंगे 9 गुना, तो 900 आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या? प्यारा सा ए फॉर आपका एप्पल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाता है आपका। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, सवाल जो हमने दोनों सवाल लिए हैं, तीनों सवाल काफ़ी आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या।
आपके पास कितना है 350 आपके पास यहाँ पे नंबर है, 350 क्या आपके पास नंबर है। 20% की आपने कमी किया है, 20% कमी। आप बताइए 20% की कमी करेंगे तो वो संख्या कितनी रह जाएगी आपकी, 80% रह जाएगी आपकी। तो इसका निकालेंगे 80%। 80% कितना आपका होता है, 80% आपका सो होता है 4/5 होता है 80%। 80% को आप फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, 4 कितना आपका 5 आ जाएगा। वृद्धि किया आपका, सॉरी यार, सॉरी इतनी गलती काहे हो रही है। 20% आपका बढ़ाया है, वृद्धि किया है। आप बताइए अगर 20% आप बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 120 आपका हो जाएगा। आपको पता है अपने आप में कोई चीज़ आपकी जो होती है 100% ऑलरेडी आपकी होती है, ठीक है। शुरुआत में अगर कोई चीज़ आपकी है तो अपने आप में 100% होती है। आपने क्या किया, 20 आपने बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा आपका 120 आपका हो जाएगा, 120% आपका हो जाएगा। 120% ध्यान दीजिएगा, 120% कितना आपका हो जाएगा, 120 बटे कितना 100, सिंप्लीफाई करेंगे 2 छक 12, 2 पच्चे कितना आपका 10 हो जाएगा। तो 6/5 आपका आ जाएगा, 6 कितना आपका 5, 6/5 आपका आ जाएगा, 6/5 मिल जाएगा। फिर क्या किया, और फिर 25% की कमी कर दी। 25% आप कम करेंगे कितना आपका रह जाएगा, आपका 75%। तो 75% कितना होता है, 3/5 होता है। बस इतना आपको करना था यहाँ पे, ठीक। सिंप्लीफाई करेंगे ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 सत्ते कितना आपका 35, फिर 5 से काटेंगे कितना मिलेगा आपका 14 आपका आ जाएगा। 6 त्रिक 18, 14 इंटू में कितना आपका 18 आ जाएगा। तो 8 चौका 32, गलती तो कहीं नहीं हो गई। 350 में आपका 20% की वृद्धि किया, इतना मिल गया, और फिर 25% आपने कमी की तो इतना आपका मिल जाएगा, ठीक है। गलती आपकी होगी यहाँ पे 3 आपका हो जाएगा, यहाँ पे 4, 3 कितना आपका 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना आपको, आपका देखिए यहाँ पे 70 है, 5 सत्ते कितना 35, 70 मिला यहाँ पे। ये आपका जो यहाँ पे कितना मिला, इस आपका 6 इंटू आपका 4 है, अपार में कितना 6 इंटू में कितना आपका 3 ना, आपका ये आपका 3 हो जाएगा। अपार में कितना आपका 4 दिया है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, किससे कटेगा आपका यहाँ पे 2 दूना 4, 2 तिया आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे 35 मिल जाएगा आपका। तो 35 इंटू में आपका कितना मिला, 35 इंटू में आपका 9 मिल जाएगा, है कि नहीं। तो कितना मिलेगा 270 और कितना 45, 270 और आपका 45 कितना आपका हो जाएगा, जो आपका 315 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो आपका ये 315 आपका हो जाएगा। सिंपल सा आपका सवाल था, कुछ नहीं करना था आपका। 350 को आपको क्या करना, 20% आप इंक्रीज करेंगे तो 120 आपका हो जाएगा। 120 को आप कन्वर्ट करेंगे भिन्न के रूप में, 6/5 आएगा। फिर 25% आपने कमी किया, अगर 25% आप कम करेंगे तो कितनी आपकी संख्या रखे, 25 आप कम करेंगे तो आपका 75 हो जाएगा। 75% कितना आपका 3/4 होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो आपका कितना निकलेगा, 35 इंटू आपका 9 निकले, गुणा करेंगे 300 आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। आपका देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए आपका जो यहाँ पे दिया है, सिंपल सा आपका सवाल है, कुछ नहीं यहाँ पे करना है। ध्यान दीजिएगा सवाल को। यहाँ पे एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 20% की आपकी वृद्धि की जाती है। बहुत ध्यान समझिए, यहाँ पे आपके पास कोई संख्या, हमने मान लिया, ध्यान दे 20%। यहाँ पे सबसे देखिए बेस्ट आपका जो बताते हैं सॉल्यूशन, बहुत ध्यान समझिएगा, ध्यान दीजिएगा आपका, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो आपका 20% आपका होता है कितना होता है, 1 आपका होता है 5 होता है, 1 कितना 5। आपने क्या क्या कमी, हमने मान लिया पहले आपके पास संख्या कितनी थी, 5 थी। आज क्या हुआ, आपकी 1 की कमी हुई, कितनी रह गई आपकी, 4 आपकी रह गई। आगे जो यहाँ पे देखिए आपका हो रहा है सक्सेस आपका हो रहा है, आपने 20% कमी किया, फिर 20% आपने बढ़ाया, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, सक्सेस आपका क्रमागत आपका हो रहा है। तो आपके क्या हो जाएगी, पहले आपकी संख्या 5 थी, आपने 1 कमी करे, कितना आपकी रह गई, 4 आपकी रह गई। फिर आगे बोला है 20% है, आपने बढ़ा दिया 20% कितना, 1/5 होगा। पहले आपके पास संख्या कितनी थी, 5 थी, आज आपने 1 बढ़ा दिया, कितनी आपकी हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। तो दोनों का गुणा करेंगे कितना आपका मिलेगा, ये 25 आपका आ जाएगा, 6 चौक कितना आपका 24 हो जाएगा, 6 चौक कितना आपका 24 हो जाएगा, आपका 24 यहाँ पे।
तो आप बताइए यहाँ पे सवाल जो बोला यहाँ पे, यदि प्राप्त की गई नई संख्या मूल संख्या से 48 आपकी कम है। बहुत ध्यान समझिएगा, पहले आपकी जो मूल संख्या थी आपकी कितनी थी, 25 थी, आज कितनी आपके हो गए यहाँ पे 24 हो गई। तो कितना कम हो गया आपका, कितना कम हो, एक कम हो गया, एक आपका यहाँ पे कितना कम हो गया आपका, ये आपका जो कम हो गया यहाँ पे आपका एक की कमी हुई, एक की कमी। सवाल में एक की वैल्यू सवाल में कितना दिया आपका 48 दिया है, और एक की वैल्यू आपकी 48 है, एक की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितना 48 है। तो आप बताइए यहाँ पे आपसे बोला यहाँ पे मूल संख्या, बोला मूल संख्या कितनी आपकी 25 है। तो क्या करें, इसका भी कर देंगे 48 गुना आप कर देंगे, कितना आपका आ जाएगा। बहुत ध्यान समझिए, इसको देखिए गुणा करने का जो तरीका बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे। तो 25 इंटू भी कितना आपका हो जाएगा 48 आपका हो जाएगा, 25 इंटू भी कितना 48। आप बताइए 25 को हम कह सकते हैं 100 बटे आपका 4 है, यहाँ पे है। बहुत ध्यान समझिएगा, गुणा करेंगे थोड़ा सा कठिन आपका हो जाएगा। वैसे देखिए आपका जो यहाँ पे ना 1200 आपका आंसर 1200, लेकिन समझिए 25 के स्थान पे हम लिख सकते हैं कितना 100 बटे कितना आपका 4 है ना, 100 बटे कितना 4। अब देखिए यहाँ पे जब आप भाग करेंगे 12 आपका आ जाएगा, 12 इंटू आपका 100 जो मिलेगा आपका प्यारा सा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था आपका यहाँ पे। नेक्स्ट आपका अगला सवाल और लास्ट आपका सवाल है, सेम आपका उसी कैटेगरी का ही सवाल आपका है। लास्ट आपका सवाल यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, एक संख्या पहले आपका 20% कम की जाती है परिणामी संख्या में, और क्या बोला आपका, फिर परिणामी संख्या मूल संख्या से आपकी 20 कम है। परिणामी ध्यान दीजिएगा, परिणामी जो बोला परिणामी आपका जो रिजल्ट आपका जो आता है वो आपकी मूल संख्या से क्या आपकी 20 कम है। इस कम की हुई संख्या में आपकी 20% की वृद्धि की जाती है। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, आपकी संख्या यहाँ पे कितना 20% आपकी कम हुआ है, 20% आप कम करेंगे कितना 1 बटे आपका 5, तो आपका 5 से कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर आपने 20% आपने वृद्धि किया तो कितना 5 से आपका 6 हो जाएगा आपका। तो फिर से आपका वही सवाल जो आपका पिछला सवाल था, कितना आपका 25 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे दोनों का, ये आपका 24 हो जाएगा आपका गुणा करने के बाद। तो आप बताइए जो आपका यहाँ पे जो परिणामी आपकी संख्या आई है मूल संख्या से कितना कम आपकी है, 1 आपका कम है, और 1 की वैल्यू सवाल में कितना कम बोला है आपका 20 कम बोला है आपका 20। तो क्या करेंगे, आपसे बोला यहाँ पे तो मूल संख्या, तो मूल संख्या आपकी 25 है, तो इसका भी कर देंगे आप 20 गुना कर देंगे कितना 25 इंटू में आपका 20 जो मिलेगा आपका 500 आपका आ जाएगा, 500 आपका आंसर मिल जाएगा। और आपसे पूछता परिणामी संख्या, तो परिणामी संख्या क्या करते हैं, इसका 20 गुना कर देते हैं, तो कितना आपका आता 400 आपका 80 आपका आ जाता है यहाँ पे। परिणामी संख्या आपका पूछता तो ये आपका निकलता, आपसे पूछा मूल संख्या तो इसका करेंगे 20 गुना आपका 500 आपका आ जाएगा, जो आपका बी आपका ऑप्शन। तो यहाँ पे देखें बहुत आपकी महत्वपूर्ण आपकी क्लास है। वैसे देखें यहाँ से 100% आपके कम से कम एक तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आज की क्लास में। यहाँ पे बस आपके 2 टॉप आपके टाइप के आपके परसेंट में और सवाल आपके रह चुके हैं, जो आपके जनसंख्या के बेस पे और आपके वोट के बेस पे हैं। ठीक है, 2 ही आपके टाइप के आपके परसेंट आपके रहे हैं, उसको भी यहाँ पे एक क्लास में निपटा देंगे तो परसेंट आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शुरू करेंगे आपका रेशियो और आपका जो क्या प्रपोर्शन आपका जो अनुपात समानुपात। ठीक है, तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई।